मार्च को औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली की ये तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर तैर रही है। इसी बीच आज फिर पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे। पीएम दोपहर 3 बजे बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। पीएम के इस सौगात के बीच बिहार को लेकर असल चर्चा दिल्ली में है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश रवाना होने से पहले दिल्ली में आज नीतीश कुमार बिहार को लेकर होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार एनडीए में शामिल सभी दलों के दिग्गज मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा होगी। ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में जेडीयू एलजेपी के दोनों खेमे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला होगा। बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए के अंदर एक राय नहीं बन पा रही है। दरअसल 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी अपनी सिटिंग 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी है। जेडीयू भी 16 सीटों पर तैयारी कर रही है। मामला बाकी बची 7 सीटों को लेकर है। चिराग पासवान 2019 में एलजेपी को मिली सभी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं, तो एलजेपी तोड़कर नई एलजेपी बनाने वाले पशुपति पारस भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मामला उनका है। मैं क्या करूंगा वो हमसे पूछ लीजिए। क्या करेंगे आप? मैं एनडीए में हूँ, मैं एनडीए में था और मैं घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं राजनीतिक जीवन में रहूंगा एनडीए के साथ हूँ। एलजेपी के दोनों गुटों के बीच विवाद पासवान परिवार की गढ़ कही जाने वाली हाजीपुर सीट को लेकर भी है। चिराग खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं पशुपति पारस हाजीपुर सीट से सांसद हैं और सीट पर दावा नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी और नीतीश को अब एलजेपी के दोनों गुटों के बीच विवाद को सुलझाना होगा, क्योंकि चिराग की नाराजगी को देखते हुए महागठबंधन से उन्हें ऑफर भी आने लगे हैं। हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। अमित शाह के घर जब नीतीश समेत एनडीए के दूसरे नेता जुटेंगे तो सीट शेयरिंग पर एक मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा का भी होगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में 3 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश के एनडीए में लौटने के बाद उपेंद्र की डिमांड पूरी होनी मुश्किल है। 2019 में कम सीट मिलने के कारण भी उपेंद्र एनडीए छोड़ गए थे। इस बार भी क्या उपेंद्र एनडीए छोड़ेंगे, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 मार्च को वो पीएम के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे। नीतीश जी आ गए हैं तो मिनिमम 16 सीट लड़ना चाह रहे हैं। भाजपा का 17 सीट, तो 33 सीटें, अब 7 सीट बचे हैं। उसमें एक मांझी हो गए तो 6 बचे। तो 6 में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति पारस कैसे एडजस्ट होंगे। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का यही प्रेशर होगा कि या तो जदयू ज्वाइन कर लें उपेंद्र कुशवाहा, जदयू से लड़े, या भाजपा से लड़े, या नहीं तो फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। यही वजह है कि औरंगाबाद में रैली हुई, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ नजर नहीं आए। बिहार एनडीए नेताओं के सामने चुनौती जीतन राम मांझी को एडजस्ट करने की है। मांझी सरकार में शामिल हैं और अपनी पार्टी के 6 लोकसभा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि मांझी नीतीश और बीजेपी के लिए वैसी परेशानी नहीं है जैसी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं। बीजेपी यूपी में अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी की नजर बिहार पर है। नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद अब बदले समीकरण में बीजेपी के सामने नीतीश और चिराग दोनों को साथ रखने की चुनौती है। आज इसी चुनौती का समाधान शाह, नड्डा और नीतीश जैसे नेता दिल्ली में तलाशेंगे।